अच्छा देखें, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से आपके पास पॉइंट लोड लग रहा है, वो भी बीच में। तो आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम, ये देखो कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। मतलब अगर डब्ल्यू आ रहा है ना, तो हाफ ऑफ द डब्ल्यू इधर जा रहा है सपोर्ट पे, और हाफ ऑफ द डब्ल्यू सपोर्ट पे जा रहा है। तो वही रिएक्शंस आपके पास इसके शेयर फोर्सेस बन जाते हैं सपोर्ट पे। अभी आप मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम शेयर फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, जहाँ पे मिड पे आपके पास कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, कहाँ पे अकर हो रहा है शेयर फोर्स? देखिए सपोर्ट्स पे। साइड पे। हाँ सपोर्ट्स पे। और हर सेंटर में? स्पोर्ट्स पे सेंटर में क्या? जो सेंटर में जीरो होगी शेयर फोर्स। हाँ सेंटर में जीरो, सपोर्ट्स पे मैक्सिमम। क्या? शेयर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट को देख लो। सेंटर पे बेंडिंग ज्यादा। मोमेंट सेंटर में ज्यादा। हाँ सेंटर पे ज़्यादा, सपोर्ट्स पे कम। वैल्यू याद रखना WL/4। ये आप उस दिन किसी ने ग्रुप में पेज भी शेयर किया था, कोई MCQs WL/4 वाला, ठीक है? देखें। अच्छा एक और पॉइंट अपने साथ लिख लो, वो शायद यहाँ पे ना हो। जहाँ से शेयर फोर्स जीरो से पास होगा, वहाँ पे मोमेंट मैक्सिमम होगी। जिस पॉइंट से शेयर फोर्स पास होगा जीरो से, वहाँ पे उसी पॉइंट पे, ये देखो मिड पे शेयर फोर्स जीरो से पास हो रहा है, उसी मिड पे बेंडिंग मोमेंट क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ शेयर डायग्राम गिव यू मोमेंट एट दैट पॉइंट। ये एक मैं समझा रहा हूँ, बाकी सारे ऐसे ही होंगे, एक को आपको मैं समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ शेयर डायग्राम गिव यू मोमेंट एट दैट पॉइंट। पहले आप क्या ये कर लो, एरिया ऑफ लोड डायग्राम, चूंकि यहाँ पे एरिया है ही नहीं, एरिया ऑफ लोड डायग्राम गिव यू शेयर, एरिया ऑफ शेयर डायग्राम गिव यू मोमेंट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, इसका एरिया अगर आप देख लो, इधर से इधर तक L/2, इधर से इधर तक ये वैल्यू W/2। तो देखो अगर इसका एरिया आप लिख लो, WL/4 आता है कि नहीं आता? W/2 इंटू L/2 क्या बना? WL/4 बना। तो इसका जी अगर बिल्कुल आप, ऐसे। हाँ इसका अगर आप एरिया लोगे, तो इस पॉइंट पे मोमेंट क्या आएगा? WL/4। सो एरिया ऑफ शेयर डायग्राम गिव यू मोमेंट एट दैट पॉइंट। इधर तक समझ आ गई? किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी क्लियर है ये ये को रिपीट भी। कर दें। एरिया, रिपीट कर दे। हाँ अभी रिपीट ही करूंगा, पता नहीं 10 बंदे आ गए, कितने आ गए। अच्छा ऐसा है ना, एरिया ऑफ शेयर डायग्राम, एरिया ऑफ लोड डायग्राम गिव यू शेयर एट दैट पॉइंट, एंड एरिया ऑफ शेयर डायग्राम गिव यू मोमेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसका उल्टा, इसका उल्टा मोमेंट डायग्राम से स्टार्ट हो, क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंट डायग्राम गिव यू शेयर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर डायग्राम गिव यू लोड। मतलब आप रिवर्स में जा रहे हो, अभी अभी नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है? इधर से जब आप आते हैं ना, एरिया और इंटीग्रेशन ये दोनों सेम है। जब वापस में जाओगे ना, तो स्लोप और डिफरेंशिएशन ये एक है। स्लोप को आप फाइंड किस तरह करोगे? डिफरेंशिएट करके फाइंड करोगे ना। और एरिया को आप कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन करके निकालोगे। ठीक ये है, एमसीक्यूज में कभी इंटीग्रेशन और ये बातें आई है या हाँ एरिया आ आता है? जाती हैं। यस यस, इंटीग्रल का मैंने देखा हुआ है, डिफरेंशिएशन का भी देखा हुआ है, इंटीग्रल का भी देखा हुआ है। आपके पास लग रहा है लोड्स की डिफरेंट टाइप्स होती है, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, ठीक है? अब यूडीएल के केस में देख लो, ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, कंडीशन सारी बता देते हैं कि आपके पास बीम है जिस पे आपके पास यूडीएल लगा हुआ है, तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगी? रेक्टेंगल होगी, ट्राइंगल होगी, स्क्वायर होगी, इस तरह आ जाता है, ठीक है? अच्छा एक और चीज़, इसमें लास्ट पॉइंट बताता हूँ, बाकी सिर्फ ये आपने इनकी वैल्यूज़ याद करनी है। WL²/8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है ना, कि जो लोड होगा ना,
लोड का डायग्राम होगा, शेयर का डायग्राम उससे 1 डिग्री ज़्यादा होगा, और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम शेयर से 1 डिग्री ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल, अब देखो ये वाला पहले वाला एग्जांपल ही हम ले लेते हैं। ये लोड है ना, इधर सादा लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड, तो शेयर देखो 0 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो ये 0 डिग्री डायग्राम है। ये इंक्लाइंड लाइन है, तो ये 1 डिग्री डायग्राम है, तो शेयर 0 डिग्री और ये बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री, तो ये देखो बेंडिंग मोमेंट शेयर से 1 डिग्री ज़्यादा। ठीक है, सिमिलरली हियर अगर शेयर यहाँ पे देखो ये इंक्लाइंड है ना आपके पास, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड है, तो ये 1 डिग्री है आपके पास। तो अगर ये शेयर 1 डिग्री है तो देखो बेंडिंग मोमेंट आपके पास पैराबोला बना हुआ है 2 डिग्री। शेयर 1 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट 2 डिग्री है, कर्व। तो ये आप याद रखो कि ये 1 डिग्री ज़्यादा होता है, ये पॉइंट है बस। अच्छा, आगे उसमें और कुछ भी नहीं है, इनकी सिर्फ वैल्यूज़ याद करनी है। कैंटिलीवर है, देखो ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। कैंटिलीवर है, फ्री एंड पे आपके पास लोड लगा हुआ है, तो शेयर फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, देख लो, कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू जा रहा है, एमसीक्यूज है ये। अच्छा, अगर आपको याद है ना तो ये हर केस में यही होगा ना, मतलब बेंडिंग मोमेंट हमेशा 1 डिग्री ज्यादा होगा शेयर से। हाँ जी, हाँ जी, यस। ये देखो ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप चेक कर लो ना, तो ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के, आपका कैंटिलीवर है, एंड पे आपका लोड लगा हुआ है, तो उसके फ्री एंड पे क्या होगी या मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आएंगी। तो देखो सपोर्ट पे मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, फ्री एंड पे 0 मोमेंट आ रहा है, लेकिन शेयर क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, जो लोड की वैल्यू है वही शेयर होगा, डब्ल्यू। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट पे कौन सा मोमेंट है, नेगेटिव मोमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में 0 मोमेंट सपोर्ट पे, लेकिन कैंटिलीवर के केस में सपोर्ट पे मैक्सिमम मोमेंट। इस तरह आपके पास यूडीएल लगा हुआ है, लेंथ है, तो देखो ये 1 डिग्री कर्व है, मैंने लिखा भी हुआ है 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री और ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना हुआ है, कौन सा ट्राइंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ये एमसीक्यूज आ जाता है। कैंटिलीवर बीम में यूडीएल लगा हुआ है, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस तरह पूछ लेते हैं। अच्छा, ये देखो 2 डिग्री ये पैराबोला बना हुआ है, इसकी वैल्यू WL²/2। इस तरह सिमिलरली ये WL/2 और ये सारे, आप सिर्फ एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक याकूब है। भाई, ये कैंटिलीवर के केस में अगर लोडिंग ना हो फिर? तो लोडिंग ना हो तो फिर आपने बनाया किस लिए। नहीं नहीं, सिंपल हो तो इसकी कैंटिलीवर शीयर फोर्स देखो या बेंडिंग मोमेंट की कैंटिलीवर, कोई शेयर नहीं होगी ना। अगर कैंटिलीवर आप बनाते हो तो उसका अपना सेल्फ वेट तो होगा ना, इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल पर तो वो फीट के। कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट कांस्टेंट, है ना हमारे पास। कांस्टेंट नहीं आएगी, ये देखो ये कांस्टेंट आपको लग रही है, दूसरा वाला केस देखना, वेरी कर रही है ना सपोर्ट। अच्छा, ये फिर फिक्स के केस में देख लो, फिक्स के केस में P/2 पी मिड पे लगा हुआ है, तो ये दो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिमिलरली, अच्छा ये अब पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है, देखो ये वाला पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वो साइन चेंज करता है ना, देखो नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव हो, तो ये आपके पास कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2 कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट है। आपके पास ये भी पूछ लेते हैं कि फिक्स बी में पॉइंट लोड लगा हुआ है, कितने कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट होंगे, 1 2 3 4, तो 2 होंगे, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। ये फिर अच्छा, याकूब ओवरहैंगिंग में का केस है। याकूब इसमें एएफडी भी एक होती है, एक्सियल फोर्स डायग्राम, वो उसका तो कोई बीच में यार लिंक नहीं उसका होगा नहीं ना। है, उसका आप अगर ना कहो, मैं कहूँगा कि आप ना पढ़ो तो बेहतर है, कोई नहीं ठीक आता, उससे ठीक कुछ है। भी नहीं आता। एक्सियल फोर्स वो ट्रसेस के केस में होता है, ट्रसेस के केस में। ठीक फ्रेम्स है। के केस में भी होती है ना।
अच्छा, अब इधर तक कोई किसी को कोई मसला हो तो बताओ। शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, इसके एमसीक्यू सब कुछ, इससे बाहर एक चीज भी नहीं आएंगी अगर कुछ भी आ जाता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जितनी बारी वो साइन चेंज करेगी बीएमडी में हाँ हाँ जी, हम बता देंगे कि अगर 4 हैं तो 4 दफा हम यस कह देंगे 4। ठीक। यस यस। लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पेपर में ये आ जाता है। शेयर फोर्स डायग्राम का भी पूछ लेते हैं बेंडिंग का। अच्छा, ब्रिज का ये क्रॉस तो सेक्शन। ये को भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल सिर्फ बेंडिंग मोमेंट में होगा या शेयर फोर्स में भी हम इसको कहेंगे? नहीं नहीं, बेंडिंग मोमेंट में होता ठीक है, ओके। यकूब भाई ये यकूब भाई एमसीक्यू है जी। यकूब भाई सिर्फ हमारे पास अगर मोमेंट एक्ट कर रहा हो फिर तो मोमेंट एक्ट कर रहा हो फिर तो शेयर जीरो होगा ना, या कांस्टेंट होगा, आप कांस्टेंट कह सकते और बीएमडी हमारे पास रेक्टेंगल होगी हो। वो फिर। एग्जिस्ट करेगा, बीएमडी एग्जिस्ट करेगा। वो केस मेरे पास है, मैं आपको उसकी पिक्चर भेजता हूँ फिर ग्रुप में। सही है। जी, बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट ये करेगा। लेकिन एक एक पॉइंट एमसीक्यू उसमें याद करना कि बेंडिंग मोमेंट आपके पास दो ट्रायंगल्स के केस में आएगा। दूसरी चीज, शार्प या सडन चेंज आएगा मोमेंट में। कहीं पर भी आपके पास कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है ना, तो शेयर फोर्स में सडन चेंज आता है। और कहीं पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो सडन चेंज आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। जिस तरह ये देखो, ये वाला डायग्राम अगर आप लोग देख लो ना, ये पहला वाला, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये देखो, कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू लग रहा है ना, तो शेयर फोर्स डायग्राम में देखो बिल्कुल सडन चेंज आ रहा है, पॉजिटिव से डायरेक्टली नेगेटिव की तरफ आ गया। अगर इसी जगह आप बेंडिंग मोमेंट लगा दो ना, तो इधर कुछ भी नहीं होगा। इधर इधर की वैल्यू जो होगी ना, ये बिल्कुल सडनली बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ये ऊपर गया हुआ है ना, ऊपर से डायरेक्ट नीचे और फिर इस सपोर्ट तक, जिस तरह ये है। लेकिन ये क्योंकि रेक्टेंगल्स की फॉर्म है तो ये ट्रायंगल्स की फॉर्म में बन जाएगा ऐसे।